सोचिए, मीडिया आपको कह रहा है 400 पार और बीजेपी मणिपुर और नागालैंड में चुनाव ही नहीं लड़ेगी। किस बात का डर है सोचिए। गुजरात के बड़ोदरा में उनके सिटिंग एमपी ने टिकट लौटा दिया। ये बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। एयरफोर्स के पूर्व एयरफोर्स चीफ मार्शल वो सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्होंने मदद नहीं की होगी। राफेल वाले सौदे में भी वो शामिल थे। सोचिए, बीके सिंह इससे पहले आर्मी चीफ भी वहाँ आए थे। तो ये जो तमाम खबरें हैं ना, ये सब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा होता नहीं दिख रहा है। और सवाल है कि जिस शख्स को सरकारी गवाह बनाया गया इस केस में, उस शख्स ने 35 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। तो पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब कुछ देख रही है। बिहार में एक खास बात हो रहा है। नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, सोशल जस्टिस का बोलबाला है और ये रास्ता भी बीजेपी ने दिखाया है। बीजेपी ने लगातार यहाँ ओबीसी को राज्यसभा भेजा था। अब लालू यादव जमकर एससी एसटी ओबीसी को टिकट दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी लगभग 11 टिकट दिए हैं 16 में। तो देर सवेर ही सही, वो जमाना बीत रहा है जब दलित और आदिवासी को रिजर्व सीट पर सीटें मिलती थी, ओबीसी कहीं लिस्ट में नहीं होता था। जाति जनगणना ने बिहार का खेल बिगाड़ दिया है। और अब पार्टी कोई हो, एससी एसटी ओबीसी किसानों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, न्यूज़ 24 ने खबर को शेयर किया है, सोशल मीडिया पर वायरल है कि नागालैंड और मणिपुर में बीजेपी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। सोचिए, किस बात का डर है। सवाल है कि 400 पार देश की सबसे बड़ी पार्टी की ये स्थिति क्यों हो गई है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लगातार 10 साल तो मनमोहन सिंह रह के गए हैं। 2024 में बीजेपी की सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है। चारों तरफ से बीजेपी सवालों के घेरे में है और वो तमाम सवाल उठ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें। यूपी से भी एक बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगभग 16 कैंडिडेट का नाम जारी किया है। 7 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने उतारा है और वो भी जमकर दलित बैकवर्ड को टिकट दे रही हैं। तो मुकाबला दिलचस्प है इस बार, जो भी पार्टी हो। लेकिन कांग्रेस अभी भी सवर्णों के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। चाहे यूपी हो या बिहार हो या तमाम राज्यों में कांग्रेस जो है वो सवर्ण समाज को दिल खोलकर टिकट दे रही है। तो क्या सवर्ण समाज कांग्रेस की तरफ जाएंगे? ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिसका हम विश्लेषण करेंगे और ये वीडियो आप देखिए, 2024 का अंदाजा आपको मोटा मोटी लग जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 38 कंपनियों ने भाजपा को 2400 करोड़ का चंदा दिया। 38 कॉरपोरेट समूहों ने, बदले में उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार ने 3.8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी किया है कि किस कंपनी ने प्रोजेक्ट लिए, किस कंपनी ने छापे के बाद चंदा दिए। 41 कॉरपोरेट समूहों ने, मतलब कंपनियों ने, ईडी सीबीआई आईटी ने छापा मारा। उससे बचने के लिए इन समूहों ने भाजपा को 2592 करोड़ रुपए दिए। 16 सेल कंपनियों ने 419 करोड़ का चंदा दिया। इनमें से ऐसी कंपनी भी शामिल है जिन्होंने अपनी कुल जमा पूंजी का कई गुना दान दिया है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सोचिए, इस देश की मीडिया लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन को चोर कहती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग समझिए, टीवी अखबार आपका नहीं है। इस देश में जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, टीवी अखबार तो अभेद किला है जो मनुवाद और जातिवाद का अड्डा है, जहां बहुजन नेताओं की, चाहे वो किसी पार्टी में हो, उनको बदनाम किया जाता है। चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो सुशासन बाबू, तेजस्वी जी के साथ तो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये मीडिया का खेल है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने 16 कैंडिडेट जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इसका पूरा डेटा मैं आपको बताऊंगा कि कितने सवर्ण हैं, कितने गैर सवर्ण हैं। तो पूरी राजनीति देश की ओबीसी के आसपास अब घूमने लगी है। ये एक बड़ी खबर है जो बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा मुस्लिम का वोट लेना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से बिहार में जेडीयू मुस्लिम समाज के साथ धोखा करे। लिस्ट देखिए, कितने उम्मीदवार मुस्लिम समाज से हैं। दोनों को कोर वोट बीजेपी पर जाएगा। 100% मुस्लिम के भरोसे टिकट दे। तो मुस्लिम समाज को अब जेडीयू ने भी इग्नोर किया, उसको लेकर बहस हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी के अनुसार 16 कैंडिडेट जारी किए हैं, जिसमें 9 मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। और बीएसपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में चुनाव लड़ रही है।
ये भी बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है नागालैंड में और मणिपुर में बीजेपी चुनाव से कमबैक कर रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से बैकफुट पर है आज के समय में और किस तरह से वहाँ विरोध झेलना पड़ा है। खिचड़ी बना महाराष्ट्र, विरोधियों से भिड़ने से पहले आपस में गुथे दोनों गठबंधन। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए और मुश्किल है। एनसीपी को भी तोड़ लिया, शिवसेना को भी तोड़ लिया, लेकिन सीटें नहीं जुटा पा रहे हैं। तो कहीं ज़्यादा गठबंधन बीजेपी के गले की हड्डी तो नहीं बन रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, नीतीश कुमार को थोड़ा दलित वोटों का नुकसान उठाना पड़ेगा, भारी नुकसान। लवली आनंद, पहले ही लोग नाराजगी थी जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई हुई, उसके बाद लवली आनंद को उन्होंने शिवहर से टिकट अनाउंस किया है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। 16 सीटें जो हैं वो कर दिया है आरजेडी ने, और इसको लेकर सोशल कम्बिनेशन तो उन्होंने रखा है, लेकिन सवाल वही है कि आरजेडी भी इसी सोशल कम्बिनेशन पर चुनाव लड़ रही है। 6 पिछड़ी जाति से हैं, 6 और 5 अति मतलब 11 टिकट जो है 16 में वो बैकवर्ड समाज को है, ओबीसी को है। तो नीतीश कुमार के दल से मतलब इसका मतलब अभी भी उन्होंने 6 सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी को दी हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम समाज के टिकट नहीं है। और देश के पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल। फ्रांस के 36 राफेल जेट डील करने वाली टीम के हेड आरकेएस भदौरिया ही थे। तो सोचिए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज और जब तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब किसी पार्टी में जाते हैं तो सवाल तो पैदा होता है कि उन्होंने फेवर तो किया होगा। एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए जिसकी मांग हो रही है, 2 साल या 3 साल या 4 साल का कूलिंग पीरियड हो। अभी बंगाल के जज चले गए थे। मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए, उसे निष्पक्ष और राजनीति में शामिल न होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति चाहिए। राजनीतिक दलाल, सोचिए, ये जगदीप धनखड़ ने कहा है, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने मीडिया को दलाल कहा है। आप सोचिए, हम लोग तो मीडिया है नहीं, अब हम लोग तो यूट्यूबर हैं, टीवी अखबार हम लोग पहली बार। इनको धनखड़ जी किसान समाज से हैं, मैं कह रहा हूँ इनको पता नहीं, ये लोग दलाल नहीं है। दलाल तो पैसे पर खरीदा जा सकता है। क्या अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन मीडिया को खरीद सकते हैं? चाहे मुख्यमंत्री बन जाए चाहे प्रधानमंत्री, इसकी जाति है जो जाति नहीं है। और जब तक मीडिया में हर समाज के लोग नहीं होंगे तब तक मीडिया एक ही जाति की बात करेगा। पूर्व एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने बीजेपी ज्वाइन की। सोचिए, पद पर रहते उन्होंने बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाया होगा। सोशल मीडिया पर इस तरह की बड़ी डिबेट्स चल रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और बीएसपी ने 16 प्रत्याशियों की नाम जारी कर दिए हैं, ये भी बड़ी खबर है। इंदु चौधरी को लेकर लगातार सपा बसपा के जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। और मांझी जी बहुत वायरल हो रहे हैं। दिलीप मंडल ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं। जीताराम मांझी बीजेपी खेमा में है। देखिए, अयोध्या में गए तो बैरिकेड लगा दिया गया, मंदिर में उनको दूरी बनाया गया। और जब वो नागपुर दीक्षा भूमि में गए तो किस तरह से भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास थे। तो भारत की बुद्धमय भारत की पहचान है भारत की, और बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े लोगों को, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से व्यवहार होता है तो समझिए कि अभी भी हिंदू धर्म में कितना सुधार की गुंजाइश है। और मीडिया को लेकर जगदीप धनखड़ का जो बयान है, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो चल रहा है। मीडिया को लेकर जगदीप धनखड़ का जो बयान है वो लगातार चल रहा है। पल्लवी पटेल को लेकर खबर आ रही है कि अखिलेश यादव से उनका अनबन जो है वो अभी भी जारी है और वो बीएसपी के साथ जा सकती है। ये भी बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है। और मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपनी उम्मीदवार। सोचिए, इस डर को आप कैसे देखते हैं? इतनी बड़ी पार्टी, इतने केंद्र में सरकार, दर्जनों राज्यों में सरकार है, उसके बाद भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी इससे पहले मिजोरम में चुनाव हुआ था, किस तरह से वहाँ एक रिटायर्ड आईएएस ट्राइबल ने तुरंत वहाँ कब्जा किया और सारी सीटें जीती और वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं वो काफ़ी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो यूनिटी दिखा रहे हैं नागालैंड में और मणिपुर में। और बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, नागालैंड में भी मिलीजुली सरकार है, उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर वर्ल्ड मीडिया में छाए हुए हैं वो। और वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सीएनएन ने लिखा है चुनाव से पहले गिरफ्तारी। अल जजीरा ने कहा है मरा हुआ लोकतंत्र। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। लेकिन बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सीटों का मामला नहीं है। और बिहार में सवर्ण समाज ने एक बैठक की है करहल में। सवर्ण का वोट चाहिए तो आरक्षण खत्म करे सरकार। सर्व ब्राह्मण महासभा ने तहसील परिसर में
प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लिखा है 3000 वर्षों तक शिक्षा पर एकाधिकार और 100% आरक्षण प्राप्त था। उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध 10% EWS मिला। और उसके बाद भी तो ये आरजेडी के पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं। तो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर राय हो, जो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं, ऐसे लोगों को कायदे से पार्टियों को संसद भेजना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या होता है, जोड़ घटाव बहुत चलता रहता है। एक सोशल मीडिया पर और वीडियो वायरल हो रहा है। केजरीवाल ने गुजरात में खेल पलट दिया है। गुजरात के भरूच सीट से चैतर वसावा जो ट्राइबल हैं उनको टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस का गठबंधन है। वहाँ के बीजेपी सांसद गाली गलौज पर उतर आए और उन्होंने गाली देना शुरू किया। लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल खबर है कि नागालैंड में और मणिपुर में बीजेपी ने चुनाव लड़ने से लगभग मन बना लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का मुद्दा जो है, केजरीवाल का मुद्दा जो है, वो अभी भी चैनल खबरों में बना हुआ है। उनके समर्थक आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, लेकिन लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। पूरे राजनीतिक दल कांग्रेस को अगर छोड़ दे तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो ओबीसी के आसपास घूमता जा रहा है। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी और उसमें तय हुआ था कि गठबंधन ये जाति जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। राहुल गांधी कह ज़रूर रहे हैं कि हम जाति जनगणना जारी करेंगे, 50% का कैप हटाएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। ग्राउंड पर जब आप बात करेंगे तो देखेंगे खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान जो है वो बहुत नाराज़ हैं, अल्पसंख्यक नाराज़ हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हारते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी सवर्ण तुष्टीकरण। जिस तरह से जातिवाद हावी हुआ है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस लोगों को लगता है कि हमको कहीं वर्ण कुव्यवस्था में तो नहीं धकेला जा रहा है, जातिवाद हावी तो नहीं हो रहा है। और इस वजह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान एकजुट हो रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आपके इलाके में क्या लगता है, किसकी उम्मीदें हैं? टीवी अखबार भले 400 पार कह रहा है, ग्राउंड पर लोगों की राय थोड़ी अलग है। उनसे बात कीजिए। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में किसकी हवा चल रही है। टीवी अखबार वाली हवा नहीं, रियली हवा क्या है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।